दूर किसी गांव के एक कोने में एक जर्जर सी झोपड़ी थी, जहां सूरज की पहली किरणें भी जैसे चुपचाप आती थी, ताकि गरीबी की नींद में खलल ना पड़े। इस झोपड़ी में रहते थे चिंटू और उसका परिवार। परिवार में थे चिंटू, उसकी छोटी बहन पिंकी, चिंटू की अम्मा चंपा और चिंटू के बाबा, जिन्हें चिंटू और पिंकी प्यार से दद्दा कहते थे। दद्दा एक ज़माने में मशहूर गोलगप्पे वाले थे, लेकिन अब लकवे से जूझ रहे थे। घर में पैसे की तंगी थी, खाने के लिए कभी चावल तो कभी सिर्फ नमक रोटी ही थी, लेकिन प्यार में कभी कोई कमी नहीं थी। एक शाम दद्दा बिस्तर पर लेटे लेटे बोले, बचपन में जब मैं गोलगप्पे बनाता था ना, तो बच्चे झुंड में आ जाते थे। उस पानी में जो स्वाद था वो सिर्फ मसालों से नहीं, मेरी मेहनत से निकलता था। चिंटू ध्यान से सुन रहा था। तभी उसने पूछा, दद्दा, क्या हम फिर से गोलगप्पे का ठेला नहीं चला सकते? दद्दा की आंखों में चमक सी आ गई। उन्होंने कहा, सपने देखो बेटा, शुरुआत कहीं से भी हो सकती है। अगली सुबह चिंटू अपने पुराने लोहे के बक्से को खींचते हुए बाहर ले आया। वहीं से उसने पुराना तवा, एक फूटा भगोना और लकड़ी की टूटी हुई मेज़ निकाली। पिंकी बोली, भैया, ये सब तो कबाड़ है। चिंटू मुस्कुराया और बोला, यही कबाड़ अब हमारी किस्मत बदलेगा। चंपा अम्मा ने पहले तो मना किया, मगर फिर बेटे की आंखों की चमक देखकर कहा, ठीक है, लेकिन ये गोलगप्पे स्वाद में तुम्हारे दद्दा के जैसे ही होने चाहिए। दद्दा ने पुराने तरीके से गोलगप्पे का पानी बनाना सिखाया। पुदीना, इमली, काला नमक, भूरा जीरा और अचार का अर्क। चंपा अम्मा ने आलू मटर की चटपटी भरावन बनाई। चिंटू ने खुद पेपर की पुड़िया बनाई। पिंकी ने पुराने कार्डबोर्ड से एक तख्ती बनाई और उस पर लिखा, चिंटू और पिंकी के गोलगप्पे, 5 रुपये में 4। पहले दिन बस 2 ही ग्राहक आए। एक था मुनिया काकी का बेटा और दूसरा था पान वाले बबलू भैया। दूसरे दिन थोड़े ग्राहक और आए। तीसरे दिन बच्चों का झुंड दौड़ पड़ा। कोई बोला, भैया वही वाला पानी डालो, अरे वो खट्टा वाला। कोई बोला, मम्मी को भी लेकर आऊं क्या भैया? कोई बोला, भैया पानी एक्स्ट्रा मिलेगा क्या? धीरे धीरे गोलगप्पों की महक गली के कोने कोने में फैलने लगी। हर दिन के साथ एक नई बात हो रही थी। गोलगप्पे का पानी थोड़ा थोड़ा बदलता रहता था, कभी खट्टा ज़्यादा, कभी मीठा कम, लेकिन स्वाद हर बार लोगों के दिल को छू जाता। पास के मोहल्ले में रहने वाला था एक रघु हलवाई, जो जलन से पागल हो रहा था, क्योंकि उसके दुकान में गोलगप्पे अब कोई नहीं खा रहा था। उसने सोचा, चलो बच्चा है, सिखा देते हैं इसे बाजार की चाल। एक रात ठेले के पास रखा तवा अचानक जल उठा। किसी ने मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी थी। पिंकी के रोने की आवाज़ आई, भैया हमारा ठेला जल गया। चंपा अम्मा दौड़ी। दद्दा की आंखों से आंसू टपक पड़े, मगर चिंटू ने सिर्फ एक ही बात कही, देखो, जब सपना हमारा है तो राख से भी नया ठेला बना सकते हैं। अगले दिन सब ने मिलकर फिर से ठेला बनाया। इस बार पिंकी ने रंगीन कागज़ों से ठेले को सजाया। दद्दा ने इस बार मिट्टी की हांडी में पानी तैयार करने की नई तरकीब बताई। चंपा अम्मा ने जब पहली बार खुद पानी चखा तो बोली, अरे अब तो पानी पहले से भी ज़्यादा स्वादिष्ट बना है। अब ठेले पर हर दिन लंबी लाइन लगती थी। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, महिलाएं, सब चिंटू के गोलगप्पे के दीवाने हो गए। पिंकी हर ग्राहक को पानी देने से पहले पूछती, इधर वाले में ज़्यादा खट्टा है, उधर वाले में मीठा, आप बताइए कौन सा वाला चखेंगे? गोलगप्पे अब सिर्फ खाने की चीज़ नहीं थे, अब वो मुस्कान का जरिया बन गए थे। धीरे धीरे गोलगप्पों की पहचान दूर तक हो गई। एक दिन नगर में एक पत्रकार आया। उसने चिंटू से पूछा, आपके गोलगप्पे का पानी इतना मशहूर क्यों है? चिंटू मुस्कुराया और बोला, क्योंकि इसमें हमारी दादी की मेहनत, दद्दा की यादें, माँ का प्यार और मेरी बहन पिंकी की उम्मीदें हैं। उस दिन अखबार में छपा, किसी गांव के एक कोने के गोलगप्पे, मेहनत का स्वाद।